हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों अभी रात के करीब शायद 10 बजे के कुछ मिनट का समय हो रहा है। तो आज हम आए हैं गांव शहडोल में। दोस्तों ये शहडोल गांव ज़िला अलीगढ़ और अतरौली तहसील में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ किसी घर में सांप देखा गया है, तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है, आपको दिखाते हैं, आइए। है पुरानी ना, ज़्यादा पुरानी ना, ज़्यादा पुरानी होती तो गल जाती। इंडियन कॉमन करैत की ये मेरे ख्याल से तो दिखाई दे रहा रात में तो वो छोटो है, आँख छोटी है, सही है। करैत की है, कॉमन करैत की है। अरे ये हेलो ना उठाया ये बता ना हटे ये ठीक है तुम करते कबते रह रहो, कबते या सामान के अंदर तो देखो ये वही सांप की अकेले की है। कब की है? अवई की वो है, लेकिन आज की तो वो ना है। यहाँ घास कूड़े ना है, यहाँ सही है, मेरे को तो बढ़िया है। मम्मी पल्ला बैठने रहे। हाँ पल्ला तो देखते रहे, पल्ला तो देखते रहे। बोला देखो पूरा देख लो, ये ही है जब भारी देख रही हो तुम मुँह से छोड़ दो यार। हाँ देख लीजिए ना, कहाँ नहीं करिए आया बता। यही देखो, कोई और देखो, छोड़ दो यार ना हुआ। बताइए कुछ लकड़ी दो, एक लकड़ी दो, एक लकड़ी हट जाओ यहाँ से, दूर हट जाओ। लाइट जला दो, लाइट अगर हो तो। यहाँ दूर रहो, दूर, बिल्कुल यहाँ से दूर रहो, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। लाइट है यहाँ को ढक्कन खोल के दो। दोस्तों एक खास बात बताना चाहूँगा। चुप रहो एक मिनट, चुप रहो, चुप रहो एक मिनट, चुप रहो।
दोस्तों एक खास बात बताना चाहूँगा, इस सांप की आप पहचान कर लीजिए। इस सांप के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये हमारे देश का बहुत ही खतरनाक सांप है। खतरनाक क्या, हमारे देश का सबसे जहरीला सांप है दोस्तों ये। तो इसके बारे में आपको जानना और जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों इसकी पहचान आप कर लीजिए, कैमरामैन, और संभाल के सीन को पास से लीजिए ताकि इसके स्पॉट लोगों को साफ साफ दिखाई दे सके। तो दोस्तों ये जो इसके ऊपर ये वाइट कलर के जो स्पॉट है, ये इसकी खास पहचान होती है। ब्लैक कलर के ऊपर वाइट स्पॉट, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है दोस्तों। इसका छोटा सा मुंह और ये छोटी छोटी आँखें, ये भी इसकी खास पहचान होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको डब्बे में पैक करते हैं और बाद में इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। या कुत्ता को न चुप कर याद दो। भगा दो ना यहाँ से, ना है तो बंद। ढक्कन कहाँ है इसको? भगा दो अपना। भगा दो चल चल। तो दोस्तों देखिए, इस सांप के बारे में बता दूं कि ये सांप है इंडियन कॉमन करैत। दोस्तों ये हमारे देश का बहुत ही जहरीला सांप है और ये हमारे घर के अंदर होना बहुत ही खतरनाक बात है दोस्तों। इसके होने से ये समझ लिए कि हमारे घर में मौत बैठी है, और वो किसी की भी हो सकती है, हमारे बच्चे की, हमारे बड़ों की, हमारे भाई की, बहन की, किसी की भी हो सकती है दोस्तों। इसको हमारे घर में होना सीधी सीधी एक तरह से ये मौत है। ये हमारे देश का बहुत ही खतरनाक सांप है दोस्तों। इसके काटे जाने पर दोस्तों, इसके काटे जाने पर हमें महसूस भी नहीं होता कि हमें किसी चीज़ ने काट लिया है, और इसके काटे जाने पर दोस्तों हमें किसी भी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती है। जब जहर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है दोस्तों, तब जाकर हमारे पेट में दर्द होता है और अजीब तरह की मरोड़ मारती है, और हमारे जितने भर हड्डियों के ये जोल्ड होते हैं उनमें अजीब प्रकार का दर्द महसूस होता है। तो दोस्तों ये इसकी एक खास पहचान है। लेकिन जब तक ये चीज़ हमें पहचान होती है, इसकी ये लक्षण दिखाई देते हैं, तब तक हम पूरा जहर हमारे पूरे शरीर में फैल चुका होता है दोस्तों। उसके बाद में बचा पाना इंसान को बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके काटे जाने पर 45 मिनट में इंसान कोमा में पहुंच जाता है, और 45 मिनट में हम हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ से करीबन 40-45 किलोमीटर हॉस्पिटल पड़ता है हमारे यहाँ से। जो मेडिकल कॉलेज होती है वहीं पर इनका इलाज होता है दोस्तों, वहीं पर इंसान को बचाया जा सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वहीं पर हमारे लिए एंटीवेनम की सुविधा मिलती हैं, और हमारे आसपास जो भी छोटे मोटे हॉस्पिटलों में उनमें इसका कोई इलाज नहीं है, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए दोस्तों। हमें जाना है तो सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, जहाँ वेंटिलेटरों की व्यवस्था होती है, वहीं सांप के काटे का उपचार हो सकता है दोस्तों। इसके काटे जाने पर हमें तुरंत ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सांप जब काटता है तो सबसे पहले हमारा गला बंद होता है, हमारी आवाज़ निकलना बंद होती है, आँखों से दिखना बंद होता है। तो दोस्तों उस टाइम पर ऑक्सीजन की पेशेंट के लिए सख्त ज़रूरत होती है। तो जब कभी किसी के लिए सांप काटे तो सीधा हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हमें किसी भी बाबा आबा के पास नहीं जाना चाहिए, किसी भी तंत्र मंत्र वाले के पास नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर लीरोटॉक्सिम नाम का जहर होता है, जो कि बहुत ख़तरनाक जहर होता है दोस्तों। जब ये हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी के ब्लड को एक तरह से जमाता हुआ लाता है, और उस टाइम पर हमें एंटीवेनम की ज़रूरत पड़ती है। वही हमारे ब्लड को दोबारा से खोलता हुआ और रिन्यू करता हुआ लाता है, और सांस लेने के लिए फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमें हॉस्पिटल ही बचा सकता है, ना कि कोई झाड़ा लगाने वाला, ना कोई मंत्र से जहर उतारने वाला बचा सकता है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल बचा सकता है। तो जब भी सांप काटे तो सीधे सीधे हॉस्पिटल जाइए। और दोस्तों फिर से कहूँगा, जिस तरह से इन्होंने अपने घर के अंदर कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रखा है, आप बिल्कुल ना करें। खासकर बरसात के मौसम में घर के अंदर बहुत सफाई रखें। जो लोग फर्स्ट मंजिल पे ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं उनके लिए बहुत ही साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। बरसात के महीने में अपने घर में एक फोरेट नाम से दवाई आती है, उसको अपने घर के पास बखेर दें, ताकि कोई ऐसा खतरनाक कीट उसकी बदबू से आपके घर के अंदर प्रवेश ना करे। तो दोस्तों उससे काफ़ी सफाई रहती है। कोई ऐसे कीटनाशक आपके घर में नहीं आते हैं जिससे आपकी जान को खतरा हो।
तो दोस्तों बरसात के महीने में फिर से कहूँगा, घर के अंदर कोई भी लकड़ी, कंडा, ईंधन या ईंट रोड़े बिल्कुल भी इकट्ठा ना करें। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मानता हूँ हादसे रोज़ नहीं होते हैं, जिस दिन होते हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं। जिस दिन किसी को जहरीला सांप काट लेता है तो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है और इंसान की मौत हो जाती है। तो उससे बचने के लिए आपको अपने घर का और अपने घर वालों का, आस पड़ोसियों का भी ध्यान रखना है। दोस्तों अगर किसी के पड़ोस में आपको ऐसा गंदा दिखता है तो उसके लिए आगाह कीजिए कि भाई इसकी सफाई कीजिए, घर में किसी दिन सांप बाप आ सकते हैं और किसी को खतरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं आपकी सेवा में रात और दिन हाजिर हूँ दोस्तों। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हो अगर आपके घर पे कोई दिक्कत है तो चलिए दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।